आज पार्ट 3 हमारा यहाँ पर शुरू होता है। निम्नलिखित में कौन सा सही है, करेक्ट बताना है। छटाई समान चीज़ों को एक साथ रखना है। मिलान कुछ सामान्य गुणधर्म की तलाश करना और उन चीज़ों को इकट्ठा करना या उनके करना है जिनके पास वह गुणधर्म है। तो ये वाली डेफिनेशन इसकी है, छटाई है और मिलान होता है चीज़ों को समान रूप से रखना है। तो इसका दोनों का हो जाएगा, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ना ही ये आंसर हो जाएगा। पार्ट 3 हमारा यहाँ से शुरू होता है कि इनमें से कौन सा सही है। तो छटाई समान चीज़ों को रखना है और इसमें से ये उल्टा हो जाएगा। मतलब छटाई का मतलब कि हमारा मिलान का मतलब होता है समान चीज़ों को एक साथ रखना, और छटाई का मतलब होता है सामान्य गुणधर्म की तलाश करना है, उन चीज़ों को इकट्ठा करना जिनके पास वह गुणधर्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्न में कौन सा गणित में एक मुक्त पद है। तो 8/58 के 8 से विभाजित की गुणना करने से मुक्त पद नहीं है। और 20 सेंटीमीटर बटे 20 सेंटीमीटर परिमाप वाला एक आयत बनाइए, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। बीमर 2002 के अनुसार अधिगम केंद्रित शिक्षा प्राप्ति के लिए 5 अभ्यास है जिन्हें बदलने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में कौन सा उन अभ्यासों में से एक है। द बैलेंस ऑफ पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, फंक्शन ऑफ कंटेंट, द कल्चर ऑफ द क्लास। इसका आंसर देखने से पहले एक चीज़ को समझते हैं। तो ये मारिएलन वीमर थी जिन्होंने 2002 में किताब निकाली लर्निंग सेंटर्ड टीचिंग। इन्होंने इसमें हम 5 की चेंजेस ऑफ प्रैक्टिस दिया है। तो ये है पहली अधिगम की जिम्मेदारी, फिर सेकंड है शिक्षक की भूमिका, विषय वस्तु का कार्य, मूल्यांकन करना, फिर शक्ति संतुलन करना। हमारे इसमें सब चीज़ों की बात थी, बस इसकी कल्चर ऑफ क्लास की बात नहीं थी। तो इसमें ये वाला आंसर नहीं में लगाना है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। तो अवलोकनात्मक लर्निंग यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को डेस्क के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको ये दोनों ही इसके नाम है हमारा, स्नानापन अधिगम और मॉडलिंग यानी कि वैकेरियस लर्निंग यानी कि अनुभव से सीखना, और मॉडलिंग यानी आदर्शात्मक देखकर सीखता है जो। तो अवलोकन अधिगम यानी कि ये लर्निंग की कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बंडूरा ने जी ने दिया था। तो ये कनाडा के यानी कि कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट थे, और इनके सिद्धांत को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी। और इनके अदर नाम है प्रेक्षणात्मक अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत यानी कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, और संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक और सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के जनक भी इनको कहा जाता है। और इन्होंने प्रयोग किया था कीट बेबोडोल, और उस कीट का नाम था बेबोडोल, यानी कि 3 फुट से 4 फुट बोबोडोल थी उस पर। तो कौन सा सही है इसमें से, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि संपूर्ण गणित में प्रमाण का विचार सबसे महत्वपूर्ण विचार है। हाँ, ये सही है। सेकंड है, किसी कथन के गणित प्रमाण के कोई चरण नहीं है, कथन को स्वीकार्य साक्ष्य बनाते। तो इसमें हमारा सिर्फ बी यानी कि ये वाला सही है। तो इसमें पूछे किस कमेटी ने कहा है कि ग्रामीण बच्चों की उच्च शिक्षा तक पहुंचने में सक्षम नहीं होने का एक महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजी का निरंतर प्रभाव है, यानी कि इंग्लिश डोमिनेंस ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हायर एजुकेशन में जो रूरल एरिया के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, वो नहीं पहुंच पा रहे। तो कौन सी कमेटी ने कहा है, वो कहा है हमारा रामापूर्ति समिति ने या ना रामामूर्ति कमेटी ने। तो रामामूर्ति रिव्यू कमेटी जो हमारी आई 9 जनवरी 1991 में। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे बात किया। इन्होंने स्कूल सिस्टम, कॉमन स्कूल सिस्टम के प्रमोशन ऑफ वुमेन एजुकेशन के बारे में बात करी, और चिल्ड्रंस के केयर और एजुकेशन यानी कि ECCE पर बात करी, और सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क यानी कि SUPW पर भी बात करी। और कमेटी में क्या सेट किया गया था रिव्यू, वर्किंग ऑन मॉनेटरी सिस्टम यानी कि ये पैसे वाली सिस्टम पर बात की गई थी। तो नरसिम्हा कमेटी जो एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1991 में, तो इसको मनमोहन सिंह ने एग्जामिन किया था बैंक के फंक्शंस को देखने के लिए। एंड हमारी उर्जित पटेल वाली कमेटी आई हमारी, इसमें ये किया था रघुराम रंजन जी ने।
तो इसमें से सही पूछा है कि भाषा शिक्षण में समय बच्चे के सामान्य संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। नहीं, एब्सोल्युटली करना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। भाषा के शिक्षण के समय विषय का चुनाव महत्वहीन होता है। नहीं, टॉपिक जो हमारा जो टीचिंग लैंग्वेज में टॉपिक अगर हम चूज़ करें तो उसका महत्व होता है, तो ये भी गलत है। तो हमारे दोनों ही गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें से भी हमें सही बताना है। तो आंकड़े निश्चित संबंधित संख्या तक पहुंचने के लिए उद्देश्य में व्यवस्थित तरीके से एकत्रित की गई जानकारी होती है। यस, तो हमारी जो सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट होती है इन्फॉर्मेशन, और तो ये वाला और कंक्लूजन तक पहुंचते ये सही है। और इसमें क्या है, हैंडलिंग डाटा इज मेयरली डूइंग अर्थमेटिक्स। नहीं, इसमें अंक गणित ही नहीं होती है आंकड़ों में, हमारा ग्राफ भी बनाते हैं, चार्ट भी बनाते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में भी दिखाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो इसमें केवल हमारा 1 सही है। तो इसमें ई पोर्टफोलियो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो के बारे में बात जो सही नहीं है वो पूछा है। यह केवल संकलात्मक आकलन के लिए जानकारी वो करता है, सबमेटिव नहीं, फॉर्मेटिव भी देता है। हर प्रकार की इसमें जानकारी होती है। पोर्टफोलियो छात्रों के वर्तमान में चल रहे कार्यों के नमूने प्रदान करता है। हाँ, उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो उसमें जो हमारे अभी चल रहा है बच्चे की प्रगति वगैरह सब डिटेल होती है, तो ये सही है। तो इसका आंसर सिर्फ हो जाएगा केवल सेकंड सही है, ये वाला। मतलब इसमें ये तीसरा वाला केवल ये वाला गलत पूछा है इसमें हमारा, तो वो वाला सही हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा बस ग्रुप स्मॉल ग्रुप इज़ अ स्मॉल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ स्टूडेंट, कितने समूह होते हैं, तो इसमें होते हैं हमारे 3 से 6 बच्चे, 6 छात्र होते हैं। तो छोटे समूह में परिचय, तो स्मॉल ग्रुप में डिस्कशन, हमारा बस एक ग्रुप होता है जिसमें 3 से 6 हमारे व्यक्तियों का समूह होता है। एंड उन्हें एक मुद्दे, समस्या या एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम का पक्ष या चर्चा या फिर कार्य के लिए दिया जाता है। हर बस का समूह अपना कार्य रिकॉर्ड कर बड़े समूह के आगे पेश करता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया इसमें जल से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना। हम जब कॉलेज स्कूल में थे तो हमें भी मिला था। डैश के अलावा सभी कक्षा प्रक्रियाओं से संबंधित प्रमुख घटक है। शिक्षकों के प्रदर्शन का प्रमुख मूल्यांकन, कक्षा संचालन, छात्रों के अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट एक्सपेक्ट लर्निंग आउटकम्स, अपेक्षित अधिगम परिणाम। तो हाँ, ये सारे बच्चों से रिलेटेड है। और इसमें डैश के अलावा यानी ये शिक्षकों का है, और इसमें कक्षा प्रक्रियाओं के बारे में पूछा तो शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन ये हट जाएगा। तो इसके अलावा सारे हमारे कक्षा प्रक्रियाओं से संबंधित है। तो इसमें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड लैंग्वेज इन हाईली रिलेटेड प्रोसेस ऑफ, तो हम एक ही भाषा को वो करेंगे तो सामाजिक शोषण नहीं, सामाजिक जागृति होगी। अवेकनिंग सोशल अवेकनिंग तो आ ही नहीं रही है। अत्यधिक संबंधित किससे होगी, हमारी सोशल एक्सप्लॉइटेशन होगा यानी कि सामाजिक शोषण होगा। जो हमारा डेक्सलेक्सिया पीरियड बच्चे को वाचन से घबराता है, लिखी हुई सामग्री को धुंधली सी दिखाई देती है, अक्षरों के उल्टे ढंग से प्रस्तुत करने पढ़ते समय किसी शब्द या वाक्य को स्किप कर देता है, और इसका रीज़न मतलब इस टाइप से दिखाई देता है। तो इसका रीज़न होता है तंत्रिका तंत्र संबंधित विकृति या वंशानुक्रम, यानी हेरिडिटी पूर्ण भी हो सकता है या कोई नर्वस सिस्टम में कोई कमी हो सकती है। तो डिसलेक्सिया हमारी रीडिंग विकार है। तो हमारा वॉकिंग चलने में दिक्कत को आ जाएगा हमारा डिस्ग्राफिया में हाँ, और राइटिंग का आ जाएगा हमारा डिस्ग्राफिया में, राइटिंग का आएगा हमारा डिस्ग्राफिया में, और ये डायस हाँ, वॉकिंग वाला आ जाएगा हमारा डिस्प्रैक्सिया में आ जाएगा, डिस्प्रैक्सिया और ये डिस्ग्राफिया। तो ईवीएस की हमारी मेन थीम्स है 6, और जिसमें से फर्स्ट है फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिसमें आता है रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले एंड एनिमल एंड प्लांट्स, इसमें ये चारों चीज़ें आती है, याद रखना है। सेकंड है वाटर, और थर्ड है फूड, फोर्थ है हमारा शेल्टर, फिफ्थ है हमारा ट्रैवल, और सिक्स्थ है थिंग्स वी मेड एंड डू, जो वे चीज़ें जो हम बनाते हैं या करते हैं। तो अब यहाँ पूछा है कौन सी थीम नहीं है, तो ये है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो सही है, इसमें इस कहानी सुनने और पढ़ने में कोई अंतर नहीं है। अंतर है पढ़ना और सुनाने में बहुत अंतर है। कहानी सुनने और पढ़ने का स्वर शैली प्रतिरूप एक समान होती है नहीं, अलग अलग होती है। हम कहानी को थोड़ा सा कैसे भी सुना सकते हैं। तो निम्नलिखित में से उन क्रियाओं को प्रतिनिधि जो भिन्न को करताते हैं यानी कि सिंगल फ्रैक्शन को दिखाता है, ऐसे हमारे उनको हमें वो करना है। तो सरलतम रूप में कम करना, हाँ, हम जैसे 15/10 है तो इसको सरलतम सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने दिखा दिया। कन्वर्टिंग
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। हाँ, इसमें हम जैसे ऐसे दिखा सकते हैं, ये भी सही है, यानी कि विभिन्न को मिश्रित भिन्नों में उसके विपरीत परिवर्तित करना, ऐसे को हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी मिश्रित भिन्न हो गई और ऐसे कर दिया, तो हमारे ये दोनों ही सही है। शिक्षा आयोग 64 से 66 द्वारा प्रस्तावित 10वीं की त्रिभाषी सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सही है? पहली शिक्षा जो पढ़ाई जानी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। यस, ये सही है। हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी भाषा कोई भी आधुनिक या भाषा या अंग्रेजी हो सकते हैं। हाँ, ये भी सही है, हमारे दोनों ही सही है। त्रिभाषी हमारा ये संकल्पना हमारी कोठारी आयोग से आई थी, जो कि लागू हुई थी NPE 1968 में लागू हुई थी। इसमें हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो होगी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा होगी। हिंदी भाषी राज्य और गैर हिंदी भाषी राज्य में जो हमारी सेकंड लैंग्वेज होगी, जो हिंदी भाषी राज्य होगी उसमें अंग्रेजी या अन्य आधुनिक भाषा होगी। एंड जो गैर हिंदी उस भाषी होगी उसमें हमारी सेकंड लैंग्वेज हिंदी या अंग्रेजी होगी। एंड थर्ड लैंग्वेज अंग्रेजी या अन्य आधुनिक जो सेकंड भाषा के रूप में ना पढ़ाई जाए, यानी जो इनसे अलग होगी वो इसमें रखी जाएगी। मतलब कि हमारा इसमें से जो टेक्निक है, मतलब कि असेसिंग लर्निंग इन मतलब EVS को आकलन करने के लिए कौन सी है? ओरल मौखिक रूप ओरल पूछ लो उनसे, या परफॉर्मेंस टेस्ट निष्पादन करवा दो, दोनों ही हमारे इसमें सही हो जाएगा। TLM की फुल फॉर्म टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इसमें से हमें सही बताना है। छोटे बच्चे अपने आसपास के लोगों को उच्चारण को ग्रहण करते हैं। हाँ, एसेंट को और उनकी टोनिंग को भी, भाषा को भी पकड़ लेते हैं, जो उनके मम्मी पापा या जो भी आसपास के लोग करते हैं। बेबीज डू नॉट प्ले विद साउंड। खेलते हैं मैं ऐसे अजीब अजीब साउंड भी निकालते हैं कभी कभी बच्चे पैदा होने के समय में ही आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। उनको छोटे में ही बुलाओ तो वो रिएक्ट करते हैं। बच्चों की आवाज़ निकालने का अभ्यास नहीं देखा जाता है, नहीं पूरा दिखाई देता है। जो मम्मा बोलने का प्रयास करता है, पापा चाचा ऐसे सबके बोलने का बात करता है, तो सब दिखाई देता है। तो सोशल कॉग्निटिव बंडूराज सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी 1961 वाली, यानी कि सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत व्यक्तित्व के डैश अंतक्रिया के रूप में दिखाता है। तो पर्यावरण और व्यवहारिक इन्वायरमेंट और बिहेवियर दोनों ही इनके सही है। सामाजिक विज्ञान में हमारा जाता है शुद्ध, 3 भागों में बांटा गया है। शुद्ध अर्थ और सामाजिक निहित अर्थ वाली विज्ञान। इस शुद्ध वाली में हमारा राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, न्यायशास्त्र, कानून, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन या और सामाजिक कार्य आ जाते हैं। और अर्ध में हमारी नैतिकता नैतिक शिक्षा आ जाती है, दर्शन शास्त्र आ जाता है, मनोविज्ञान आ जाता है। और हमारी सामाजिक निहित अर्थ वाले विज्ञान में आ जाते हैं भूगोल, जीव विज्ञान, चिकित्सा, भाषा विज्ञान, ये सारे आ जाते हैं। सामाजिक विज्ञान विषयों को 3 शाखाओं और शीर्षकों के अंदर वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? शुद्ध सामाजिक विज्ञान, मानव विज्ञान, अर्ध सामाजिक विज्ञान, भाषा विज्ञान। सामाजिक निहितार्थ वाली भूगोल, ये गलत है हमारे, इसमें नहीं होएगा। सामाजिक निहित वाली भूगोल, यहाँ इसमें मानव विज्ञान आती है, इसमें भूगोल आती है। एंथ्रोपोलॉजी लिंग्विस्टिक्स नहीं, इसमें आ जाती है हमारी सेमी सोशल साइंस में आ जाती है हमारी साइंस विद सोशल इम्प्लीमेंटेशन। तो सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतर्गत से एक विषय को पढ़ाने के लिए नाट्यकरण का आयोजन किया बना जा रहा है। नाटक के मंचन का निर्णय लेने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन से ध्यान देना चाहिए? विद्यालय के दर्शन को समझना, यस, फिलोसफी को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, टाइम अवेलेबिलिटी, टाइम को भी देखेगा, कार्यान्वयन में शामिल और लागत, यस, इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व कॉस्ट को भी देखेगा। तो साहित्यिक गतिविधियाँ देखनी है, तो साहित्यिक गतिविधि शारीरिक विकास और ये तो हमारी एक्सरसाइज वगैरह, यानी कि हमारी फिजिकल एजुकेशन से आ जाएगी, तो इसमें तो आएगा नहीं। साहित्यिक लिटरेचर एक्टिविटी में हमारे आएंगे डिबेट, राइटिंग, आर्टिकल एंड ड्रामाटाइजेशन, यानी कि नाट्यकरण, लेखन लिखना और वाद विवाद करना, तो इसमें ये सही हो जाएगा बस। निम्नलिखित में कौन सा एकलव्य की नागरिक शास्त्र पुस्तक के रूप में सही है? एकलव्य हमारी एक संस्था है जो कि हमारा जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इसमें क्या, यह दृष्टि आधारित, जिसमें लोगों को भी आवाज़ होती है, हाँ, इसमें लोगों की आवाज़ उठाई जाती है, एक संस्था है ये। और पितृकल्पनीय अवस्था के दृष्टिकोण से लिखी गई है ना, ये पितृकल्पनीय अवस्था है, यानी कि पैटर्नलिस्टिक स्टेट की, तो ये विरोध करता है, सबकी आवाज़ को सही मानता है।